जब भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात आती है तो कोलेस्ट्रॉल का नाम जरूर आता है। और कोलेस्ट्रॉल का नाम सुन के हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बुरा है। दोस्तों, क्या आपको वाकई लगता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बुरा होता है? तो आज की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी ही बनाती है। अगर हमारी बॉडी के लिए ये कोलेस्ट्रॉल बुरा होता तो फिर बॉडी को बनाना ही नहीं चाहिए था। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है और कैसे कोलेस्ट्रॉल को घर में पड़ी हुई चीजों से नियंत्रित किया जा सकता है ताकि हम हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बच सकें। दोस्तों, आज के समय में दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा कितना बढ़ गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। हर एक शहर में ढेरों अस्पताल दिल की बीमारियों के लिए खुल गए हैं। हॉस्पिटल जाने पर आपका लाखों का खर्चा हो जाता है। और आप ये जानते हैं कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां एकदम से पता नहीं चलती। जब बीमारी हो जाती है तब हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप ये जान सके आखिरकार कोलेस्ट्रॉल है क्या, किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के लिए काम क्या है। क्योंकि हम यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर हम दवाइयों पर ध्यान देने की जगह बीमारी को समझने में थोड़ा समय लगाएं तो हम ये जान पाएंगे कि बीमारी हो क्यों रही है। और अगर आपको ये पता चल गया कि बीमारी आपको क्यों हुई तो उसका इलाज तो आप घर में पड़ी हुई चीजों से कर ही सकते हैं। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ घर में पड़ी हुई ऐसी ढेरों चीजें शेयर करते हैं जिसके जरिए आप जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि दवाइयों के पीछे ही भागते हैं। इसी कारण से आजकल हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दवाइयां खा रहा है, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम लोग दवाई का सेवन करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे बनता है। दोस्तों, हमारा बॉडी ऑर्गन जिसे हम लीवर कहते हैं, लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट का 70% यानी कि 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी में 3 तरह का कोलेस्ट्रॉल है, LDL, VLDL और HDL। LDL और VLDL कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बुरा माना जाता है, HDL बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में कई तरह के काम करता है। सबसे पहला काम है, ये लीवर को बाइल जूस की प्रोडक्शन में मदद करता है। यही बाइल जूस हमारी बॉडी में फैट को पचाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी मदद करता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने में भी मदद करता है। ये कुछ काम है जो कोलेस्ट्रॉल के हैं। इसलिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़ जाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनिमल मिल्क से बनते हैं, उनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारी बॉडी के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा काम है खून को हमारे दिल से पूरी बॉडी में लेकर जाना और दोबारा खून को पूरी बॉडी से दिल में लेकर आना। लेकिन जब LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो हमारी यही आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं और ये जो खून हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना चाहिए था, ये सर्कुलेट नहीं कर पाता। इसी कारण से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे घर की किचन में एक बहुत ही बढ़िया चीज है, एक ऐसी चीज जिसे हम सिर्फ मेहमानों को सर्व करते हैं। जब भी कोई मेहमान आए तो उसके आगे हम उस चीज को जरूर रखते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली मैं काजू की बात आज कर रहा हूं। देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आयुर्वेद कहता है कि जो इंसान अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करता है वो बीमारियों से बचा रह सकता है। लेकिन हम लोग ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। जब कोई बढ़िया मेहमान आए तब उसके सामने ही हम ड्राई फ्रूट्स को रखते हैं। अगर कोई हमारे घर के नजदीक से कोई आता है तो शायद उसके सामने ड्राई फ्रूट्स नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, आपको इस चीज को समझना है कि ये ड्राई फ्रूट्स सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं है, आपके लिए भी जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट में काजू को शामिल करते हैं, सुबह उठकर सिर्फ 2 काजू भी अगर आप खाते हैं तो इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकते हैं और अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। दरअसल काजू के अंदर पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। यही फैट हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और हमारे दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी डाइट में 2 काजू एटलीस्ट दिन में जरूर शामिल करने चाहिए। जब आप सुबह उठें तो उठते ही 2 काजू खा लीजिए। इतना ही काफी है दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, काजू के अंदर फैट होता है। अब आप कहेंगे फैट बॉडी के लिए बुरा है, मैं मोटा हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। फैट भी कई तरह का होता है। काजू के अंदर जो फैट है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। ये फैट हेल्दी फैट है और हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है।
तो प्लीज आप काजू का इस्तेमाल करें ताकि आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचे रहें। नहीं तो अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारी हो गई तो फिर आपके लाखों रुपए लगेंगे और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका दिल स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो दिल को स्वस्थ रखने के लिए आजकल इलाज चल रहा है, जैसे कि स्टंट डाल दिया जाता है या बाईपास सर्जरी की जाती है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ऐसे इंसान से मिलिए जिसके दिल में स्टंट डला हो। उसको एक बार स्टंट डलवाने के बाद कुछ सालों बाद फिर से स्टंट डलवाना पड़ेगा। 2 से 3 बार स्टंट डलवाने के बाद उसको अपनी बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जो बीमारियों के पीछे का कारण है हमारा खान पान, उसको हम सही नहीं करते। अगर इंसान अपना खान पान ठीक कर ले तो बीमारियों से आप हमेशा बचे रह सकते हैं। इसीलिए हम आपको खाने पीने की ढेरों चीजें बताते हैं। दोस्तों काजू का सेवन अगर आप सुबह करते हैं तो ये सिर्फ दिल के लिए ही नहीं और भी कई बीमारियों में अच्छा है। ऐसी बीमारियां जिससे आजकल पूरी दुनिया परेशान है, जैसे कि बालों का झड़ना। अब अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको शैम्पू, सीरम, ऑयल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सुबह उठकर 2 काजू खा लीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों काजू के अंदर ढेर सारा प्रोटीन और कॉपर होता है और बालों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं, तो सुबह उठकर आप काजू का सेवन जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों काजू में विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। क्या आपको पता है कि यह विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स और दाग धब्बे ठीक हो जाएं, तो काजू को सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। 1 ही महीने के अंदर आपको फर्क मिलेगा। दोस्तों काजू के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है और ये दोनों चीजें ही हमारी बोन्स यानी कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आपकी बॉडी में आलसपन रहता है, काम करने का मन नहीं करता, तो आप काजू को सुबह जरूर खाएं। काजू खाने से आपकी बॉडी में ताकत आएगी, हड्डियां स्ट्रॉन्ग होंगी और साथ ही साथ काजू हमारे दिमाग को भी तेज करता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो काजू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इतना ही नहीं दोस्तों, काजू कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी फायदेमंद है। आज के समय में ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। कैंसर जैसी बीमारी का तो लोग नाम भी नहीं लेना चाहते, कुछ लोग इसे दूसरी बीमारी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कभी कभार तो कैंसर का पता ही इसकी लास्ट स्टेज में चलता है, जिस कारण से इंसान की कुछ ही महीनों के अंदर डेथ हो जाती है। इसलिए दोस्तों कैंसर की बीमारी से जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीमारी से बचें कैसे। दोस्तों आपको पहले कैंसर को समझना होगा, फिर आप कैंसर से बच सकते हैं। देखिए कैंसर, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो ये डेड सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी है, जिंदा सेल से। लेकिन दोस्तों ये जो लिविंग सेल्स हैं ये धीरे धीरे डेड होते रहते हैं। अब मान लीजिए अगर यही डेड सेल्स अपने जैसे और डेड सेल्स बनाने लगे तो वो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को खराब कर देते हैं। तो इसे ही हम कैंसर कहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ऐसे डेड सेल्स को ना बनाए, तो जो आप खा रहे हैं वो लिविंग होना चाहिए। जो चीज आप खा रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सीधी प्रकृति से आती है। जैसे कि आप फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो सीधी प्रकृति से आती हैं। ये वो चीजें हैं जो लिविंग हैं। लिविंग चीज खाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे। लेकिन आजकल हम लोग खाते हैं मरी हुई चीजें और जिंदा रहना चाहते हैं। दोस्तों ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से तो आजकल कैंसर की बीमारी बढ़ गई है। अब अगर आप कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जिसे आग पर पकाया गया है या फिर वो डेयरी या फिर फैक्ट्री से आती है, ऐसी चीज जो डिब्बे या पैकेट में बंद है, वो चीज लिविंग हो ही नहीं सकती। ऐसी चीज जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, केमिकल्स डाले हुए हैं, वो चीज कभी आपको जिंदगी नहीं दे सकती। इसलिए दोस्तों आपको अपनी पूरी डाइट के अंदर 50% चीजें कच्ची जरूर खानी चाहिए, जो कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह से अपनी डाइट में कुछ चेंज करते हैं तो कैंसर ही नहीं बल्कि सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों बातें जितनी मर्जी समझ लें, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है हमारा खान पान। जो चीज हम खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है। प्लीज अच्छी चीजें खाएं। मार्केट में मिलने वाली ये सारी जो चीजें जो डीप फ्राइड होती हैं, मसालेदार होती हैं, प्लीज इनको खाना बंद कर दें, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत कम रह जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं आपका कमाया हुआ पैसा आप खुशियों पर खर्च करें, अपने परिवार के साथ एंजॉयमेंट पर खर्च करें, तो प्लीज अच्छा खाना पीना शुरू करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।